हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे वेरिएंट्स ऑफ CO ब्रिजिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एज अ लिगेंड कैसे ब्रिज काम करता है वो हम देखेंगे। देखिए, मैं आपको पहले कुछ बताना चाहता हूँ। कई स्टूडेंट्स अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए, ठीक है। तो एक दोहा आपने सुना ही होगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। कहने का मतलब ये है कि जो पढ़ाई करना है वो कर लो, कल कोई नया काम आपको आ जाएगा तब पढ़ाई कब करोगे, ठीक है। तो थोड़ा बोल रहा हूँ, ज़्यादा समझना, आप लोग समझदार हो। तो टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जो CO लिगेंड होता है वो दो टाइप का बॉन्डिंग करता है, एक टर्मिनल बॉन्डिंग करता है, एक ब्रिज बॉन्डिंग करता है, ठीक है। मेटल से मेटल के साथ जो बॉन्डिंग होती है, हमने देखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर किसको, मेटल को। तो यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्डिंग हो गई, सिग्मा बॉन्ड बन गया, या फिर कह सकते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। यहाँ भी ये वाले कार्बोनिल क्या कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब बॉन्डिंग कर रहा है सीधा सीधा, ठीक है। तो ये टर्मिनल कार्बोनिल कहलाता है। टर्मिनल कार्बोनिल का एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं तो कोई दूसरे लिगेंड से ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही अगर हम ब्रिज वाली कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, देखो ये साइड वाला ये क्या है, टर्मिनल है। लेकिन यहाँ जो मैं बना रहा था कि इसको मैं डार्क कर रहा था, यह चाहे ये है चाहे ये है, ये दो आयरन एटम को जोड़ा है। अगर एक बॉन्ड को तोड़ भी दे तो एक बॉन्ड इसमें क्या रहेगा, जिंदा रहेगा, ठीक है। एक बॉन्ड को यहाँ ब्रेक कर दे तो एक बॉन्ड क्या है, जिंदा है, समझ रहे हो। इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कार्बोनिल पे नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। अब ब्रिजिंग जो कार्बोनिल लिगेंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नॉर्मल जो CO है इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 2143 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये हाई एनर्जी में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। स्ट्रेचिंग मतलब खिंचाव, है ना। इसमें खिंचाव कराने के लिए या IR स्पेक्ट्रा लेने के लिए हमको इतना सारा क्या देना पड़ रहा है, फ्रीक्वेंसी की लाइट देनी पड़ रही है, ठीक है। जबकि जो टर्मिनल होता है उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टर्मिनल के लिए लगभग लगभग 2000 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, कम एनर्जी लग रहा है इसको स्ट्रेच करने के लिए, है ना। कम एनर्जी लग रहा है किससे, फ्री वाले से। ये क्या है, फ्री वाला है, फ्री वाला है, ठीक है। और अगर ब्रिज वाले की बात करें तो ब्रिज वाला देखो 1700 से 1800 सेंटीमीटर के आसपास में ही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दे रहा है। कहने का मतलब क्या है, इसके बीच में जो कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, काफी मजबूत है। यहाँ जो बॉन्ड बन गया मेटल के साथ में तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा। और यहाँ चूंकि बैक बॉन्डिंग भी होती है इस वजह से भी ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, थोड़ी घट गई। लेकिन जैसे यहाँ पे डबल बॉन्डिंग हो रही है, ब्रिज वाला बॉन्डिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन में केवल डबल बॉन्ड बचा रह जाता है। यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, चूंकि कार्बन और मेटल के साथ में पार्शियली डबल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा सा कम हो जा रहा है। लेकिन जब ब्रिजिंग वाली की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन के दो बॉन्ड इधर बन जा रहे हैं, तो यहाँ पे केवल दो ही बॉन्ड बचा है, जो कि इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, कार्बन और ऑक्सीजन की लंबाई काफ़ी अधिक हो जाएगी और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मान कम हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से भी हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ही है, उस पर हम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स लिया है Fe2CO9। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CO9 है, 1 2 3 4 5 6 और 3 जो कार्बोनिल ग्रुप है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे दो आयरन एटम के बीच में ब्रिजिंग का काम कर रहा है। तो ये क्या बना रहा है, क्लस्टर बना रहा है। क्या बना रहा है, क्लस्टर बना रहा है। जहां भी ब्रिजिंग होगी वहां क्या होगा, क्लस्टर फॉर्म होगा, ठीक है। क्योंकि वेरिएंट्स देखना है,
कितने वेरिएंट्स के होते हैं? देखो फर्स्ट वेरिएंट जो होगा ये आप इसको फर्स्ट टाइप लिख दो, या इसको कह सकते हो कार्बन ब्रिजिंग, कार्बन ब्रिजिंग टाइप। ठीक है, कार्बन ब्रिजिंग टाइप में क्या होगा, कार्बोनिल, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा कि कार्बन एटम क्या कर रहा है, दो मेटल को ब्रिज बना रहा है, तो इसको हम न्यू एक्स से शो करते हैं, इसका सिंबल होता है न्यू एक्स। ठीक है, एक्स की जगह पे क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन टू मेटल, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन टू मेटल। तो यहाँ पे क्या बना है, दो बॉन्ड बना है, इसलिए हम इसको क्या कर दिए, न्यू टू। ठीक है, जो सेकेंड टाइप होता है ये क्या हो गया आपका, फर्स्ट वेरिएंट्स हो गया। सेकेंड वेरिएंट जो होता है वो क्या होता है, लिगेंड ब्रिज। मतलब लिगेंड क्या करेगा, बाइडेंटेड होगा तो दो जगह से जुड़ेगा, एक जगह तो ये जुड़ा हुआ है, अब इसको दो काउंट नहीं करना है क्योंकि एक ही एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तो इसको एक काउंट करेंगे और इसको एक पॉइंट काउंट करेंगे। दो पॉइंट से जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो बाइडेंटेड लिगेंड होगा तो इसको हम इसकी हेप्टासिटी बोलते हैं ईटा। ईटा आपने हेप्टासिटी पहले वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देखिए, खोजिए, सारे वीडियो को सर्च मारिए जिसमें मैंने हेप्टासिटी के बारे में बताया है। वो वीडियो में तो लिखा नहीं है कि हेप्टासिटी है, लेकिन है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिक्वेंसली जो भी वीडियो आ रहा है वो आप देखते जाओ, देखते जाओ, सब चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। हेप्टासिटी क्या कहलाता है, ये नंबर ऑफ लिगेंड कंटेन बाइंड टू मेटल आयन, कितना साइट है जहाँ से लिगेंड क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। तो लिगेंड ब्रिज यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि दो पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक सेकेंड पहले इसको लिख लेते हैं, न्यू का मान। इसके लिए न्यू की वैल्यू कितनी है, दो बॉन्ड कार्बन से है, यहाँ पे न्यू टू, डैश लगा के हम क्या करेंगे, इसकी हेप्टासिटी को लिखेंगे। हेप्टासिटी इसकी कितनी है, दो है। ठीक है, दो जगह दो साइड से जुड़ा हुआ है। कंफ्यूजन कहाँ आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, CSIR नेट गेट में ये क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको कब पूछता है तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ आता है, ऐसा स्ट्रक्चर दे देगा आपको। यहाँ पूछेगा ईटा का मान कितना है, न्यू का मान कितना है। तो न्यू का मान तो आप बता सकते हो, कार्बन से तीन मेटल जुड़े हुए हैं तो आप क्या कर दोगे, न्यू 3 कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन से तीन मेटल जुड़े हुए हैं, न्यू 3 आपको करना है। ठीक है, लेकिन ईटा का मान यहाँ पे देखो बॉन्ड दिखाया, यहाँ 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 पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाया। ऑक्सीजन भी क्या कर रहा है, मेटल के साथ में जुड़ा हुआ है और एक को कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लोन पेयर जो होता है ना ऑक्सीजन में, उसको डोनेट किया है, यहाँ पे क्या किया है, बॉन्ड बनाया है। अब इसकी स्थिति कैसी हो गई, क्या हम ईटा का मान भी यहाँ पे 3 लिखेंगे, नहीं, ईटा का मान क्या होगा, एक कार्बन एक पॉइंट हो गया, ऑक्सीजन एक पॉइंट हो गया, दो ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है मेटल से, इसलिए ईटा का मान हमेशा क्या होगा, कार्बोनिल के लिए 2 ही होगा। अब कोई ट्राइडेंटेड लिगेंड है, टेट्राडेंटेड लिगेंड है, सब जगह से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए 3 या 4 हो सकता है। समझ में आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्या बोला, कार्बन एक पॉइंट है जिससे मेटल से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन एक पॉइंट है जहां से मेटल से जुड़ा हुआ है। यहाँ ईटा का मान क्या होगा, कार्बोनिल के लिए तो 2 ही आएगा। ठीक है, ये लिगेंड ब्रिज हो गया, ये क्या हो गया, कार्बन ब्रिज। कार्बन ब्रिज का मान चेंज होते जाएगा, लिगेंड ब्रिज का मान चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा होता तो ईटा का मान लिखते, अब यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा ही नहीं है। ठीक है, केवल एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो ईटा की वैल्यू हमको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम कार्बन को ही दिखाते हैं, कार्बन में यहाँ पे कितना बॉन्ड बना है, 1 2 3, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, न्यू 3। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, न्यू 3। अब इसी को मैंने क्या किया, अच्छा ये तो ये इसके बराबर है। ठीक है, ये क्या था, ब्रिज वाला था, और ये वाला क्या था, बिना ईटा वाला। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या कर लिया, 4 मेटल ले लिया। अब यहाँ न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। समझ रहे हो ना जी, कार्बन की अटैचमेंट किससे है, 4 जगह से है। अब ये कहोगे कि कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड इधर ऑक्सीजन से ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये कैसे होगा, ये ऐसे होता है, ये 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5, ये इसका अटैचमेंट कुछ इस तरह से होता है, हाफ हाफ बॉन्ड यहाँ बनता है। ठीक है, ऐसा भी बॉन्ड बन सकता है। आप अगर अभी लग रहा है कि हम एक ही बॉन्ड सॉलिड दिखाएंगे, नहीं, मैंने कहा यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड बनता है। अभी मैं एक डाटा बताऊंगा इस वीडियो के सेकेंड वाले वीडियो में, इसके बाद में आने वाले वीडियो में, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर का मान क्या है, 1.43 भी आएगा, है ना, 1.72 भी आएगा, हो सकता है। मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का मान 2 नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे
0.43 बॉन्ड भी है, समझ रहे हो। ये बॉन्ड ऑर्डर का मान यहाँ पे हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो ऐसा भी होता है, तो वो अटैचमेंट कितना है उसके उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम क्या कर दिए, ईटा की वैल्यू 4। इसी कॉम्प्लेक्स को अगर हम कुछ ऐसा लिखें, ऐसा लिख के दे दे आपको, है ना, मेटल 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 कार्बन 4 तो जुड़ा हुआ है, न्यू 4 तो होगा ही होगा जो पहले देखे हैं, साथ में ऑक्सीजन के लोन पेयर को डोनेट करवाया है, किससे, मेटल के साथ में, मतलब यहाँ भी एक बॉन्ड बना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट यहाँ पे जनरेट हो गया, दोनों पॉइंट से क्या हो गया, मेटल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईटा 2। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था, समझ में आ गया है ना, सारा चीज समझ में आ गया। कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ही है केमिस्ट्री ग्रुप अल्ट्रा, और चैनल का नाम भी केमिस्ट्री ग्रुप अल्ट्रा, ठीक है। तो अगर दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। तब तक के लिए आपका थैंक यू, और आपका दिन शुभ हो, है ना। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसको जरूरत है वहां उसके तक पहुंचाइए इसको, है ना। और पढ़ाई तो चालू कर दीजिए जी, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है, समय हमेशा आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। थैंक यू।